हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। हमारा पाठ 7 पतझड़ में टूटी पत्तियाँ। यह पाठ गद्य खंड से लिया गया है और इस पाठ को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है गिन्नी का सोना तथा दूसरा है झेन की देन। गिन्नी का सोना बोर्ड ने हटा दिया है, तो झेन की जो देन है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, परंतु हम साथ साथ में इन दोनों पार्ट्स को पढ़ेंगे तथा इसको समझेंगे। इनके लेखक हैं रविंद्र केलेलकर। रविंद्र केलेलकर का सबसे पहले हम जन्म और जो इनका जीवन परिचय है उसको समझ लेते हैं। 7 मार्च सन 1925 को कोंकण क्षेत्र में जन्मे रविंद्र केलेलकर छात्र जीवन से ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए थे। इनका जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में हुआ था और जन्म के से ही जो छात्र जीवन है उस समय से ही ये गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए थे। गांधीवादी चिंतन के रूप में विख्यात केलेलकर ने अपने लेखन में जनजीवन के विविध पक्षों, मान्यताओं और व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। इनकी अनुभवजन्य टिप्पणियों में अपने चिंतन की मौलिकता के साथ ही मानवीय सत्य तक पहुँचने की सहज चेष्टा रहती है। इनकी जो कविताएं, इनका जो अनुभव है, उनकी जो टिप्पणियां हैं, उसमें चिंतन की मौलिकता के साथ साथ मानवीय सत्य, मतलब जो अपने चिंतन करते हैं, हम सोचते हैं, जो सोच विचार करते हैं, वही नहीं, मानव की जो सत्य अनुभव होते हैं उनकी चेष्टाओं तक पहुंचने की भी यह चेष्टा करते हैं। कोंकणी और मराठी के शीर्षस्थ लेखक और पत्रकार रविंद्र केलेलकर की कोंकणी में 25, मराठी में 3, हिंदी में और गुजराती में भी कुछ एक पुस्तकें प्रकाशित हुई है। इनकी सबसे ज़्यादा कोंकणी भाषा में बुक प्रकाशित हुई है। उसके साथ साथ मराठी भाषा में इनकी 3 बुक हैं। हिंदी तथा गुजराती में भी इनकी कुछ बुकें प्रकाशित हुई हैं। केलेलकर ने काका कालेलकर की अनेक पुस्तकों का संपादन और अनुभव भी किया है। गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित केलेलकर की प्रमुख कृतियां हैं। इनको कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? गोवा कला अकादमिक साहित्य जो है उससे पुरस्कृत किया गया था। इसके साथ और भी अनेकों सम्मान इनको दिए गए थे। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, इनकी रचनाएं हैं, वह हैं कोंकणी में उजवा ढांचे सुर, समिधा और सांगली, ओथाबे। मराठी में है, मराठी में कोंकणीचे राजकरण, जापान जसा दिसला और हिंदी में पतझड़ में टूटी पत्तियाँ। इनकी जो हिंदी की जो कृति है वह है पतझड़ में टूटी पत्तियाँ, जिसको हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे तथा समझेंगे। इस प्रकार से हमने जो रविंद्र केलेलकर का जीवन परिचय है उसको पढ़ा तथा समझा। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। 2 से 3 बार आप इसे अच्छे से पढ़िए तथा समझिए। हर चीज़ को समझने के लिए या सीखने के लिए हमें एक बार नहीं, 1 से 2-3 बार प्रयास ज़रूर करने होते हैं। सफलता हमें मिल जाती है, परंतु प्रयत्न हमें करते रहना चाहिए। आई होप आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू।